ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु रुद्राणि विदनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादेश चेत इतरेणावृद्धं स्थित सत्य प्रसिद्धि एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मा प्रोहितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणं प्रेमो कुमार्थो मान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणा प्रहे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस मार्ग में को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 2 अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 10 नंबर पढ़ना है। उत नाभि रसा वृषभ आस सुदेवी सूनम यो वे चचार समदृग्य जड़ योगचर्याम यत परमहंसस्य मृषय पद्मा मनंति स्वस्तम प्रशांत करणम परिमुक्त संगम। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और ऋषभ देव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिससे मनुष्य अपने आत्मा में स्थिर रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। तो भगवान ने एक अवतार लिया राजा ऋषभ देव का, ठीक है ना, जिनके 100 पुत्र थे, जिनमें से भरत महाराज एक थे, जिनके नाम पर इस भारत देश का नाम, भरत के नाम पर भारत देश का नाम मतलब भारत पड़ा था। पहले ये सोने की चिड़िया कहलाती थी इंडिया, तो भरत के नाम पर भारत देश कहलाया है। इसी राजा ऋषभ देव के पुत्र थे और ऋषभ देव जो है भगवान के अवतार हैं। श्रीमद् भागवतम में इनके 4th कैंटो में ऋषभ देव के, या 5th कैंटो में ऐसा कुछ बताया गया है, 5th कैंटो में बताया गया। तो इन्होंने जड़ योग साधना की, जड़वत रहकर क्या करते हैं, अपनी साधना को सिद्धि प्राप्त किया इन्होंने। बोलते हैं राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और ऋषभ देव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग साधना की। देखो, समदर्शी, समदर्शी मतलब सब पर समान भाव रखना। तो अलग अलग भक्ति के मेथड हैं, अलग अलग योग के मेथड है, अलग अलग मेथड प्रयोग करके व्यक्ति जो है समदर्शी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, सबके प्रति समभाव की स्थिति प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिससे मनुष्य अपने आत्मा में स्थिर रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। मतलब वो आत्मा में ही रमण करता है जब वो जड़ योग की साधना करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद कहा जाता है। ये मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद है। भक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद है भगवान के धाम जाकर भगवान की सेवा करना। अब मुक्ति का सर्वोच्च पद है कि आत्मा में स्थिर होकर पूर्ण रूपेण संतुष्ट रहना। बोलते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए जितने प्रकार की योग साधनाएं की जाती हैं, उनमें जड़ योग को विशेष रूप से मान्यता प्रदान की गई है। इस जड़ युग में पत्थर के समान मुख बनकर किसी प्रकार के भौतिक फल के से प्रभावित रहने का प्रयास करना पड़ता है। जिस प्रकार पत्थर सभी प्रकार के बाह्य घात प्रतिघात के प्रति उदासीन रहता है, उसी प्रकार जड़ योग की साधना करने वाले भौतिक देह को स्वेच्छा से पहुंचाए जाने वाले समस्त कष्टों को सहन करते हैं। क्या बता रहे हैं, स्वेच्छा से शरीर को पहुंचाए जाने वाले कष्टों को सहन करते हैं। जड़ योग की सिद्धि में क्या होता है कि शरीर में कुछ प्रकृति के अनुसार जो भी कष्ट आते हैं, जैसे धूप है, गर्मी है, बारिश है, ठंड है, लू है, इन सब चीजों का प्रभाव वो उदासीन हो जाता है इन सब चीजों से। मतलब भौतिक प्रभाव से उदासीन हो जाना। तो भक्ति करके भी ये स्थिति प्राप्त होगी कि हम भौतिक चीजों से उदासीन हो जाएंगे। जब हम आत्म लेवल पे, आत्मा के स्तर पर आ जाएंगे, तो भौतिक चीजों से उदासीन हो, गर्मी पड़ रही है कि ठंड है कि बारिश है। अब वृंदावन धाम के अंदर परिक्रमा मार्ग पे बहुत सारे जो है साधु संत पड़े रहते हैं। तो हम ही लोग जैसे वो भी मनुष्य हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ अलग है।
लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की जिससे, या भगवान ने सिचुएशन से ऐसा कर दिया कि उनको रहना पड़ता है। ठीक है ना। तो क्या है, हम देखते हैं कि वो सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, शराब तो नहीं पीते हैं लेकिन सिगरेट और गांजा वाजा पीते हैं। तो किस लिए पीते हैं? एक बार पूछा गया उन सब से, एक भक्त ने पूछा कि आखिर क्या कारण है। तो बोले कि जो प्रकृति का प्रभाव है, अगर जब हम लोग न पिए ये तो हम लोग जीवित नहीं रहे। तीव्र गर्मी है और बरसात है या ठंड है, उसमें व्यक्ति रोड पे पड़ा हुआ है। तो नशे से क्या होता है, वो उन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता, या तो वो प्रगाढ़ भक्ति में दृढ़ निष्ठ हो तब उन चीजों, लेकिन उसके बाद भी वो प्रभावित होगा इन चीजों से। लेकिन नशा एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति नशा में जो है कुछ भी, प्रकृति क्या कर रही है, बारिश हो रही है कि ठंड पड़ रहा है कि गर्मी हो रही है, कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस आवृत हो जाती है तमोगुण से। नशा में जब व्यक्ति होता है तो वो आवृत हो जाती है, उसकी वास्तविक चेतना ढक जाती है, तमोगुण उसको आवृत कर लेता है और फिर उसको पता नहीं लगता कि क्या चल रहा है। इसीलिए भक्ति योग सबसे आसान मेथड है, और भक्ति करके ही व्यक्ति अपनी चेतना को पवित्र रख सकता है हमेशा। और बहुत जल्दी हैप्पीनेस प्राप्त कर सकता है। जड़ योग की साधना में व्यक्ति उदासीन हो जाता है भौतिक प्रभावों से, लेकिन भक्ति योग में ऐसा नहीं है। भक्ति योग में उदासीनता नहीं आती है, भक्ति योग में प्रेम प्रकट होता है भगवान से, भगवान से, भगवान के भक्तों से, भगवान की तदीय वस्तुओं से। और इस प्रकार जीवात्मा भगवान से प्रेम करना सीख जाता, भक्तों से प्रेम करना, भगवान की तदीय वस्तु की सेवा। तो क्या है, भक्ति में सेवा प्रधान है। और अन्य योगों में क्या है कि वो उस योग की पद्धति प्रधान है। हर एक योग का अपना एक उद्देश्य है। जैसे ऋषभ देव ने जड़ योग साधना की, जड़वत बने रहते, मल मूत्र में लोटे रहते, और उनके मल मूत्र जो हैं इतने सुगंधित होते कि कई मील तक उनकी उसकी सुगंध पहुंचती। देखो, जब व्यक्ति भगवान का भोग लगा प्रसाद, पवित्र कॉन्सियसनेस में पवित्र भोजन करता है, तो उसके अंग अंग से खुशबू निकलने लगती है, और मल मूत्र भी सुगंधित हो जाए। अब राजा ऋषभ देव मल मूत्र में लेटे रहते कि कोई उनको परेशान ना करे, और अवधूत की तरह, अवधूत मतलब नहाना वहाना नहीं, अलग अलग ही भेष धारण कर, लेकिन प्रगाढ़ चिंतन भगवान का। तो ऐसी स्थिति हम लोगों को प्राप्त नहीं होगी, ठीक है ना। ये बिरला ही कोई साधु पुरुष ऐसा हो पाता है जो ये जड़ योग की साधना में सिद्ध हुए। अलग अलग भगवान एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं अलग अलग भक्तों के माध्यम से। हम लोग अपने पारिवारिक जीवन में रहते हुए आराम से सब में भगवत भाव करते हुए, सबकी सेवा करते हुए, और निरंतर भगवान का स्मरण करें, और हर चीजों में भगवान का प्रेजेंस देखें, हर जीवों में, हर वस्तु में, हर स्थान पर। तब जाकर हम धीरे धीरे साधना में सिद्धि प्राप्त करेंगे। अब व्यवहार में अंतर होगा। अब ऐसा नहीं कि जो कुत्ते में के साथ व्यवहार करते हो मनुष्य के साथ भी करोगे, या बिल्ली के साथ, बंदरों के साथ। व्यवहार में अंतर होगा, लेकिन दृष्टि में समानता होगी कि सब जीव भगवान के अंश हैं। मतलब व्यवहार में अंतर होगा लेकिन दृष्टि में समानता होगा, कि सब भगवान के अंश हैं, और इसलिए हमें किसी के प्रति कोई अपराध नहीं करना है, किसी को प्रताड़ित नहीं करना है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। इस तरह जब व्यक्ति की दृष्टि हो जाती है तब वो समभाव की स्थिति प्राप्त करता है, और फिर जाकर वो हर वस्तु से, हर व्यक्ति से प्रेम करने लगता है। तब उसको भगवान से प्रेम होता है। जब तक हम ईर्ष्या द्वेष करेंगे कि ये घिनौना जानवर है, सुअर है, ये मनुष्य है, ये रोज नहाता है, ये कभी नहीं नहाता है, सब भगवान के अंश हैं, सब में कुछ ना कुछ कमी है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, किसी को ज्ञान हो गया, किसी को अज्ञानता में है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत ही अपनी पवित्र दृष्टि रखनी पड़ेगी, ये मानते हुए कि सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, और इन किन प्रकार सभी भगवान की दिव्य सेवा में लगे ही हुए हैं। चाहे वो भगवान का भक्त है या नहीं है, वो इनडायरेक्टली भगवान की सेवा कर रहा है। तो इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए, सब पर समदृष्टि रखकर। अब बता रहे हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार पत्थर सभी प्रकार के वाह घात प्रतिघात से उदासीन रहता है, उसी प्रकार जड़ युग की साधना करने वाले भौतिक देह की स्वेच्छा से पहुंचाए जाने वाले समस्त कष्टों को सहन करता है। ऐसे योगी बाल नहीं बनाते और अपने सिर के बालों को किसी यांत्रिकी साधन की सहायता के बिना
हाथ से उखाड़ कर अपने आप को पीड़ा पहुंचाते हैं, जो स्वेच्छा से अपने आप को कष्ट पहुंचाने की बहुत सी विधियों में से एक है। किंतु ऐसे जड़ युग की साधना का असली उद्देश्य समस्त भौतिक मोह से छुटकारा पाना है और पूर्ण रूप से आत्मा में स्थिर होना है। अपने जीवन के अंतिम अवस्था में महाराजा ऋषभदेव मुख पागल और पुरुष की भांति विचरण करते रहे। उन पर किसी शारीरिक दुर्व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, जब तक व्यक्ति क्रीम लोशन लगाकर और अपने को श्रृंगारित करता है, तब तक उसके अंदर ये भाव रहता है कि हमें दूसरे को के सामने अपने को पेश करना है, तो हमें खूबसूरत दिखने चाहिए। ये क्या है? भौतिक मानसिकता है। इस भौतिक मानसिकता से जब हम ऊपर उठेंगे और शारीरिक लेवल से ऊपर उठेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, ऑटोमेटिक सब चीजें आपकी सुंदर हो जाएंगी। आपको अलग से अपने को श्रृंगारित करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करें? स्नान करें साबुन लगाकर, तिलक धारण करें, कंठी पहने, भगवान का स्मरण करें, भगवान को श्रृंगारित करें, ऑटोमेटिक आप श्रृंगारित हो जाओगे। आपका बाह्य देश ही श्रृंगारित नहीं होगा, इंटरनल हृदय भी श्रृंगारित हो जाएगा। बस क्या करना है? भगवान का स्मरण करना है। भगवान को भोग लगा के प्रसाद, जल भी पीना है तो भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का भोग लगा हुआ है जल। तब जो पवित्रता है, ये जो हमारी कॉन्सियसनेस का निर्माण होगा, वो क्या होगा? पूर्ण रूपेण पवित्र होगा, सात्विक होगा। आगे इसमें बता रहे हैं कि उन्हें पागल की भांति जटा और लंबी दाढ़ी बढ़ाए और नंगा घूमते थे। गली गली कूचों के अल्प बुद्धि बालक और आदमी उन पर थूकते और उन पर पेशाब कर देते। वे अपनी ही विष्ठा में लेटे रहते थे और हटते नहीं थे, किंतु उनका मल सुगंधित पुष्पों की भांति दूर दूर तक सुगंधि फैलाया करता था। और साधु पुरुष उन्हें परमहंस अर्थात मानव सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था में स्थिर मानते थे। जो अपने मल को सुगंधित न बना सके, उसे सम्राट ऋषभदेव की नकल नहीं करनी चाहिए। जड़ योग का अभ्यास ऋषभदेव का तथा उसी स्तर के सिद्ध लोगों के लिए संभव है, किंतु सामान्य लोगों के लिए यह असाधारण अभ्यास दुष्कर है। तो ये राजा ऋषभदेव जैसा व्यक्ति ही इस तरह की साधना कर सकता है। हम लोगों को ऐसी कठिन साधना नहीं करनी है, क्योंकि वो सिद्ध पुरुषों का अलग ही हिसाब किताब होता है। आगे इसमें बता रहे कि सत्रे ममास भगवान है शीर्ष सार्थो साक्षात स यज्ञ पुरुष अस्तनीय वर्णम छंदोमयम मखमयो अखिल देवतात्मा वचो बभूव रुसती स्वस्वतो अस्य नस्तम। मैं मेरे ब्रह्मा द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ में भगवान हैग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला था। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथनों से समस्त मधुर वैदिक स्रोतों की ध्वनि प्रकट हुई। तो भगवान ने हैग्रीव लिया, अवतार लिया। हैग्रीव मतलब उनका सिर जो है घोड़े का था और शरीर मनुष्य का था। तो भगवान ने हैग्रीव अवतार किस लिए लिया? अवतार कि मेरे ब्रह्मा द्वारा संपन्न किए यज्ञ में भगवान हैग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी यज्ञ संपन्न किए, उसमें से भगवान हैग्रीव का प्राकट्य हुआ। और उन्होंने क्या किया? वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला था। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथनों से समस्त मधुर वैदिक स्रोतों की ध्वनि प्रकट हुई। वो तो वैदिक स्रोत प्राय उन सकाम कर्मियों के लिए हैं जो यज्ञ करते हैं और फल प्राप्ति की अभिलाषा से देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं। किंतु भगवान साक्षात यज्ञ और वैदिक स्रोत हैं, अतः जो भगवान का प्रत्यक्ष भक्त होता है, उससे यज्ञ संपन्न करने और देवताओं को प्रसन्न करने के कार्य स्वतः ही संपन्न हो जाते हैं। कि अगर जो कोई व्यक्ति, एक तो है वैदिक स्रोत जो कर्मकांड के नियम है, उसको सकाम कर्मी व्यक्ति फॉलो करता है, और उससे क्या होता है? सकाम कर्म करके, वैदिक स्रोत का पालन करके, वो इच्छित अभिलाषाओं को देवताओं से स्वीकार करता है। ठीक है ना? देवताओं की पूजा करके और जो उसकी इच्छा होती है, उसको अभिलाषाओं को पूर्ण करता है। किंतु भगवान साक्षात यज्ञ और वैदिक स्रोत है, अतः जो भगवान का प्रत्यक्ष भक्त होता है, उसे यज्ञ संपन्न करने और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है, उसको अलग से यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान के भक्त भले ही कोई यज्ञ संपन्न न करें या वैदिक आदेशों के अनुसार किसी देवता को प्रसन्न न करें, किंतु फिर भी वे सकाम कर्मी और विभिन्न देवताओं के उपासकों के स्तर पर रहते हैं। कि जो भगवत भक्त है, वो सकाम कर्मियों और विभिन्न देवताओं के उपासकों के स्तर से उच्च स्तर पर रहते हैं।
देवताओं के उपासक हैं या सकाम कर्मी हैं, वो कर्मकांड के नियमों का पालन करके सकाम इच्छाओं को तृप्त करते हैं और देवी देवताओं की पूजा करके उनको प्रसन्न करके उनसे कुछ अभिलाषित वरदान प्राप्त करते हैं, इच्छित वरदान प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान की पूजा करने वाला जो वैदिक आदेशों का पालन करता है, भगवान के आदेशों का पालन करता है, वो इनसे सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। बोलते हैं कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार के जीवात्माओं के आश्रय हैं। तब कल्प के अंत में जल के मेरे भय से सभी वेद मेरे मुख से निकलते हैं तथा भगवान एक उस विशाल जल राशि का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। तो भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर क्या किया? वेदों की रक्षा किया। बोलते हैं कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मनु सत्यव्रत मुनि थे, सत्यव्रत राजा थे। उन्होंने क्या देखा कि मत्स्य अवतार, एक मछली अवतार लिया है, ठीक है ना, और मछली अवतार लेकर श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार के जीवात्माओं के आश्रय हैं। जितने भी जीवात्मा थे सब उस मछली के आश्रय लिया हुआ था, क्योंकि वो दिव्य मछली थी, साधारण मछली नहीं थी, भगवान का मत्स्य अवतार था। जब कल्प कल्प के अंत में जल के मेरे भय से सभी वेद मेरे मुख से निकलते हैं, तो भगवान उस विशाल जल राशि का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। तो ब्रह्मा जी के मुंह से सारे वेद प्रकट हो रहे हैं। बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि जब कल्प का अंत होता है और जल जल से चारों तरफ जलमग्न होता है, सभी वेद मेरे मुंह से प्रकटित होते हैं और भगवान उस विशाल जल राशि को आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। तो वेदों को एक नाव में रखा गया और फिर उस मछली के नथुने में बांध दिया गया नाव को। और उसने क्या किया? फिर खींचते हुए उस नाव को ले गई और वेदों की रक्षा किया उसने। बोलते हैं ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु के अंत में पृथ्वी पर्यंत सब कुछ नष्ट हो जाता है। तब ब्रह्मा को भी अपरिमेय जल भयानक लगता है। अतः भावी वैवस्वत मनु के आरंभ में वह ऐसे संहार को देखेगा। ऐसी अन्य अनेक घटनाएं हैं, जैसा कि प्रसिद्ध शंखासुर का वध। ऐसी भविष्यवाणी ब्रह्मा जी के गत अनुभव पर आधारित है, क्योंकि उन्हें पता था कि इस प्रलयकारी दृश्य से उनके मुख से वेद प्रकट होंगे। किंतु मत्स्य अवतार रूप में श्री भगवान ने केवल समस्त जीवात्माओं यथा देवताओं, पशुओं, मनुष्यों और मुनियों की रक्षा करेंगे, वरना वेदों को भी बचाएंगे। इस तरह से भगवान मत्स्य अवतार लेकर क्या करते हैं? वेदों की रक्षा करते हैं। और जितने भी देवता, पशु, मनुष्य थे, सबको भी भगवान ने मत्स्य अवतार ने क्या किया? रक्षा प्रदान, सुरक्षा प्रदान किया। सबने भगवान के मत्स्य अवतार की शरण ग्रहण की। जो जो बचे हुए थे प्रलय जल में से, जो सुरक्षित थे, उनको क्या किया? फिर उसी नाव में बैठाया गया जिसमें वेद रखे गए थे। और फिर भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर उन सबकी रक्षा किया। अगला अवतार भगवान का जो है, बता रहे हैं तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंदारचल पर्वत की का आश्रय स्थल के रूप में कच्छप रूप में अवतरित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंदरांचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे घूम रहा था, जिससे भगवान कच्छप का पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। तब वे अगजगी निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे। उनकी पीठ रगड़ती जाने लगे। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो मंदरांचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया। क्षीर सागर का मंथन शुरू हुआ तो मंदरांचल पर्वत जो है नीचे धंसने लगा समुद्र में, क्योंकि नीचे कीचड़ होता है समुद्र में। तो भगवान उसका फाउंडेशन बन गए। कच्छप रूप लेकर भगवान ने क्या किया? उसके नीचे प्रवेश कर गए, कछुए का रूप लेकर। और इस प्रकार उन्होंने क्या किया? और उनके पीठ पर जो है मंदरांचल पर्वत विराजमान हो गया। फिर उसका चर्निंग किया गया, घर्षण किया गया, मतलब उसको मथना गया। तो मंथन से बहुत सारे रत्न प्रकट हुए। लेकिन भगवान जो कच्छप के पीठ पर वो मंदरांचल पर्वत था, तो भगवान अर्ध निद्रा में थे और उनको खुजलाहट का अनुभव हो रहा था कि मेरे पीठ पर जैसे खुजली हो और खुजलाया जाए, उस तरह भगवान को अनुभव हो रहा था। उतना बड़ा मंदरांचल पर्वत को भगवान कच्छप रूप धारण करके भगवान ने धारण किया। आगे ये बता रहे हैं कि श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नरसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा हिरण्यकश्यपु को अपने जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला और हाथ में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था। उस समय उसकी भुएं क्रोध से फड़क रही थी और उसके दांत तथा उसका मुख भयावह लगने लगा। तो भगवान नरसिंह देव का अवतार लेकर क्या करते हैं? हिरण्यकश्यपु का वध करते हैं और प्रहलाद महाराज की रक्षा करते हैं।
ये भगवान का एक नरसिंह अवतार हुआ। तो हिरण्यकशिपु जो है महान दैत्य था, ये हिरण्याक्ष का भाई था, जिसके लिए भगवान ने शुकर अवतार लिया, उसका वध किया। तब हिरण्यकशिपु को क्रोध आया कि विष्णु ने छल से हमारे भाई को मार दिया है, अब मैं क्या करूंगा, विष्णु का वध करूंगा। तो वध करूंगा तो शक्ति कहाँ से आएगी? तो ब्रह्मा जी से शक्ति लेने के लिए वो जाता है और 36,000 सालों तक एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर ओम ब्रह्मणे नमः का जाप करता है। तो सारी पृथ्वी कांपने लगती है उसकी तपस्या से। एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर और आकाश की तरफ देखते हुए 36,000 सालों तक तपस्या किया। साधारण साधारण असुर नहीं था। 36,000 सालों तक एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर हाथ ऊपर और आकाश की तरफ देखते हुए 36,000 सालों तक तपस्या की। तब उसको ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसके शरीर पर चींटियों ने मट्टी का वो बाम भी लगा दिया था, मतलब मट्टी से ढक दिया था उसको, और सारे उसके मांस चाट लिए थे। बस क्या था, जिधर से वो आवाज निकालता मुख से, वो बस बस खुला होता, चारों तरफ मिट्टी से ढक गया था। और ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई कहाँ से आवाज आ रही है। तो देखा मिट्टी की बाम भी बनी हुई है, उसके बीच से छोटा सा खुला हुआ पोर्शन है, उसमें से आवाज आ रही है। उन्होंने मंत्र पढ़ा और कमंडलू से जल निकालकर उस पर फेंका। तब जाकर वो मिट्टी के बाम से प्रकट हुआ हिरण्यकश्यप, सुंदर शरीर पाकर। फिर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी को सृष्टि का भगवान बताया कि आप ही भगवान, स्वयं भगवान है। वो विष्णु को तो अपना वो मानता था, शत्रु मानता था। भगवान विष्णु परम भगवान है, लेकिन वो भगवान विष्णु को भगवान न मानकर ब्रह्मा जी को भगवान बोला और उनसे ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगने लगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले क्या वरदान चाहिए? तो उसने बोला कि न दिन में मरूं न रात में, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से, न किसी मनुष्य से न किसी देवता से, न घर के अंदर न घर के बाहर, न दिन में न रात में, न किसी अस्त्र न किसी शस्त्र से, न आकाश में न जमीन पर। तो ब्रह्मा जी को मजबूर थे, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद तो दे दिया, तथास्तु। अब हिरण्यकशिपु जैसे ही वरदान पा गया, असुरों का काम है वरदान पर प्राप्त करने के बाद हाहाकार मचाते हैं, सबको क्या करते हैं, परेशान करते हैं। यह आसुरी लक्षण है। तो भगवान नरसिंह अवतार प्रकट हुए उसका वध करने के लिए। तो ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं, तो ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए वरदान को भगवान ने बहुत ही रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि भक्त जो बोल देता है भगवान उसको फॉलो करते हैं। तो हिरण्यकशिपु को मारना भी था और ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा भी करनी थी। तो वो न मनुष्य से न किसी देवता से, तो भगवान आधा मनुष्य आधा देवता, आधा मनुष्य आधा पशु, न दिन में न रात में, तो संध्या टाइम में, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से, भगवान अपने नाखूनों से, न घर के अंदर न घर के बाहर, तो घर के दहलीज पर। इस प्रकार सारे आशीर्वादों का मर्यादा रखते हुए भगवान ने उसको क्या किया, फाड़ दिया और उसके शरीर से हम पेट से हाथ निकाला और गले की माला में, गले की माला की तरह उस पर पहन लिया उसको, और दहाड़ने लगे। तो सारे देवी देवता देखकर भगवान के स्वरूप को डर पैदा हो गया। लक्ष्मी देवी को भेजा गया कि जाइए, अब विष्णु आपके पति हैं, इनको शांत करिए। तो लक्ष्मी जी डरने लगी कि ये स्वरूप तो हमने आज तक अपने पति का देखा नहीं है, ये तो अद्भुत है। ऐसा स्वरूप तो हमने आज तक देखा नहीं, जिसमें आधा शेर और आधा मनुष्य का शरीर हो, और उसमें भी आंत निकाल कर गले की माला बना ली हो। ऐसा स्वरूप देखकर लक्ष्मी माता पास नहीं गई। फिर सारे देवी देवताओं ने स्तुति की, फिर भी भगवान शांत नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि जिसके लिए प्रकट हुए हैं उसको भेजा जाए। ब्रह्मा जी ने फिर प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। फिर भगवान नरसिंहदेव शांत होते हैं और प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाते हैं। और पशु क्या करता है, जब अपने बच्चे को प्रेम करता है तो जीभ से चाटता है उसको। तो प्रहलाद को क्या किया, भगवान नरसिंह देव ने जीभ से चाटना शुरू किया और इस तरह से प्रहलाद की रक्षा किया और प्रहलाद पे कृपा किया। बोला, हे प्रहलाद, अब मैं अपने धाम जा रहा हूं, तू भी मेरे साथ चल ले। तो प्रहलाद ने बोला कि हे प्रभु, मैं अकेले जाकर क्या करूंगा, इन असुर सहपाठियों को जो हमारे साथ पढ़े लिखे हैं,
इनको भी आप अपने साथ ले चलिए, तब मैं आपके साथ चलूंगा। जब तक मैं इनको भक्त नहीं बना लेता आपका, तब तक मैं अकेले धाम जाकर क्या करूंगा। फिर वो असुर सपाटियों को धीरे धीरे भगवान प्रहलाद महाराज ने भक्त बनाया, और इस प्रकार नरसिंह अवतार हुआ भगवान का। अगला अवतार भगवान का हुआ अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने पर हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड से में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, हे आदि भोक्ता, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात आपके पवित्र नाम जो जपे जाने योग्य है, उनके श्रवण मात्र से सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। तो भगवान ने हरि अवतार लिया गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। गजेंद्र जो था पिछले जन्म में इंद्रदुम्न राजा था। और किस कारण से वो हाथी बना था? एक बार अगस्त ऋषि जो है उसके आश्रम में आते हैं, और ये अपने ध्यान में बैठा हुआ था। राजा ध्यान में बैठा था, भगवान का ध्यान कर रहा था। तो अगस्त ऋषि आए, उनको भूख प्यास लगी थी, आश्रम इसके कुटिया में आते हैं। गजेंद्र राजा था, लेकिन साधना करने के लिए कुटिया बना रखा था। उसी कुटिया में बैठकर साधना, क्योंकि देखो, साधना महलों में नहीं होती है, साधना छोटी जगह पे होती है। जितना ही वस्त्र रहेगा उतना ही उसकी याद आएगी, उसी उतना ही उसको मेंटेन करने के लिए उतना ही चिंताएं घेरेंगी। जहाँ भौतिक वस्तुएं ना हो जो हमें सुविधाएं प्रदान करें, उसमें जब व्यक्ति साधना करता है तो साधना में जल्दी परफेक्शन आता है। तो गजेंद्र ने क्या किया, उस कुटिया में अगस्त ऋषि आए, तो अगस्त ऋषि पर ध्यान नहीं गया गजेंद्र का। वो अपने ध्यान में लीन था भगवान के। और फिर अगस्त ऋषि को बड़ा क्रोध आया कि मैं ऋषि होकर इसके एक राजा के कुटिया में आता हूँ और राजा हम पर ध्यान नहीं देता है, ये हाथी की तरह बैठा हुआ है, तो जा तू हाथी बन जा। तो वही इंद्रदुम्न राजा उस अगस्त ऋषि के श्राप से हाथी बन गए, गजेंद्र बन गए। तो गजेंद्र बन गए। अब इस जीवन में गजेंद्र के शरीर में, हाथी के शरीर में, उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, बहुत सारे बच्चे थे। सबको लेकर जो है पिकनिक मनाने जाते। हाथी जो है पिकनिक मनाने जाता है एक सरोवर में। तो जब जाता है तो वहां पर सबको जो है पहले अपनी पत्नियों को नहलाता है अपनी सूंड में पानी भर के, और बच्चों को, सब नन्हे मुन्ने जितने बच्चे थे और जितनी हथनियां थी, सबको स्नान करा देता है अपनी सूंड में पानी भर। सब स्नान कर लिए, पिताजी ने स्नान करा दिया, पति ने स्नान करा दिया। सब अब जितने भी हाथी के बच्चे थे उसके, गजेंद्र के, और जितनी पत्नियां थी, सब प्रसन्न हो गए। अब उसका जब अंतिम अपना नंबर आया नहाने का, तब तक उसके पैर को घड़ियाल पकड़ लेता है। तो जब घड़ियाल ने पकड़ लिया गजेंद्र के पैर को, तो जितने भी बच्चे थे, जितने भी पत्नियां थी, सब अब उस गजेंद्र को खींचने लगी कि घड़ियाल से छुड़ाया जाए इसका जान। लेकिन गजेंद्र जो है, मगरमच्छ जो है, हाथ जल में उसकी शक्ति बढ़ जाती है, और हाथी जो है स्थल का पशु है। अब जल के अंदर, कीचड़ के अंदर हाथी की का बल जो है काम नहीं करता, लेकिन घड़ियाल अपने पूरे बल लगाकर उसका खून भी चूसता और उसको खींचने का प्रयास करता अपनी तरफ। और इस तरह से 1,000 सालों तक युद्ध चला। पत्नी बच्चे निराश होकर घर लौट गए, और गजेंद्र युद्ध करता रहा। अंत में जब 1,000 साल तक बीत गया, तब उसको लगा कि अब मैं अचलस्त हो गया हूं, अब मेरा बचना मुश्किल है। तब उसको पूर्व जन्म की स्तुति, जिस राजा इंद्रदुम्न के शरीर में था, वो स्तुति उसको याद आती है भगवत कृपा से। और जल से एक कमल उखाड़ता है उस कीचड़ से, उस सरोवर से, और अब क्या करता है, भगवान को, हरि को पुकारता है। सुंदर प्रेयर अर्पण करता है गजेंद्र। मोक्ष, ये प्रेयर है श्रीमद् भागवतम का 8वें कैंटो में। तो वो स्तुति पाठ करता है भगवान के सामने। भगवान गरुड़ से कूद कर अपने वैकुंठ से गरुड़ पर बैठ कर आए, लेकिन उससे पहले कि गरुड़ पहुंचे, उससे पहले भगवान कूद कर गजेंद्र की रक्षा करता, पहले घड़ियाल का उद्धार किया। क्यों? क्योंकि घड़ियाल ने गजेंद्र का पैर पकड़ा था, भक्त का। तो पहले गजेंद्र का, घड़ियाल, घड़ियाल भी अब गंधर्व लोक में था। वो हुहू नामक गंधर्व था, वो भी एक ऋषि के श्राप से घड़ियाल बना था। तो पहले घड़ियाल को भगवान ने उद्धार किया, वो जाकर फिर गंधर्व लोक में गंधर्व के पोस्ट पर विराजमान हो गया। और उसके बाद गजेंद्र की भगवान ने मुक्ति प्रदान किया, गजेंद्र को मुक्त किया फिर उस हाथी की जोनी से। और गजेंद्र जो है बैकुंठ लोक चला गया।
इस तरह से भगवान हरि का अवतार हुआ, जिसमें भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की और क्या किया, उस घड़ियाल को भी उद्धार किया। अगला अवतार होता है, बता रहे कि हाथी का पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वह घोर संकट में था। तब भगवान पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर अपने आयुध चक्र से सुसज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकटित हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुख के खंड खंड कर दिए और हाथी की सूंड को पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्र के गुणों से कहीं बढ़कर थे। वे अदिति के सबसे छोटे पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया और वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने उन्होंने बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसलिए की क्योंकि बिना याचक याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। तब भगवान वामन देव का अवतार हुआ। वामन देव के अवतार में भगवान ने क्या किया, बलि महाराज से 3 पग में उनके समस्त राजपाट को छीन लिया। बलि महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी महान दानी थे, और असुर परिवार में आसुरी सभ्यता में होने के बाद भी महान भक्त थे भगवान। इस तरह से वामन देव ने क्या किया, 3 पग में बलि महाराज के की परीक्षा लेने के लिए कि कितना दानशील है, भगवान ने सब कुछ दान में मांग लिया। और 3 पग भूमि देने के बहाने उन्होंने पहले पग में जो है धरती से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से पाताल, और 2 पग में नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ रखे हैं, तो बलि महाराज से पूछा है, हे बलि, तू तो बता रहा था कि 3 पग तू आपके पैर से और जो 3 पग भूमि तो बहुत छोटी होगी, अब बता तीसरा पग कहाँ रखूंगा। तो बलि महाराज का अभिमान चूर हो गया। उन्होंने बोला, हे प्रभु, ये शरीर अभी बचा हुआ है, इसको भी, इस पर आप हमारे सर पर अपना पैर रख दीजिए। इस तरह से भगवान वामन देव बलि महाराज के सर पर अपना पैर रखते हैं, और बलि महाराज पूर्ण रूपेण भगवान के शरणागत हो जाते हैं। उनके गुरु जो थे शुक्राचार्य, असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं और देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। तो शुक्राचार्य ने बताया कि देख भाई, ये विष्णु है और छल से तेरा सब कुछ ले लेगा। उन्होंने बोला कि मैं संकल्प दे चुका हूं इस ब्राह्मण को, तो संकल्प मैं वापस नहीं ले सकता हूं। दान दिया हुआ संकल्प हमें वापस नहीं लेना है। तो क्या हुआ, अब गुरु के आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन करके क्या किया, उस बामन बटु ब्रह्मचारी को प्रसन्न करने के लिए, जो ब्राह्मण आए थे, बटु ब्रह्मचारी ब्राह्मण, उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना सर्वस्व उनको न्यौछावर कर दिया। और भगवान उससे बहुत प्रसन्न हुए और बलि महाराज को सुतल लोक का राजा बना दिया, और स्वयं वामन देव वहां पर द्वारपाल बन गए। तो भगवान भक्तों की परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन अगर जो भक्त खरा उतरता है परीक्षा में, तो भगवान सब कुछ दे देते हैं उसको। इस प्रकार बलि महाराज का बहुत ही कठोर एग्जाम लिया भगवान, और फिर बलि महाराज को सुतल लोक का राजा बनाया, जो कि स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। और वहां आज भी सुतल लोक में बलि महाराज भगवान की सेवा करते हैं। इस प्रकार भगवान के ये कुछ अवतार थे। अब अगला अवतार जो है भगवान का, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, कौन सा अवतार भगवान का, और आगे लेते हैं। हंस अवतार होता है भगवान का, जिसमें भगवान हंस के रूप में प्रकट हुए। ठीक है, हरे कृष्णा। क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। हरे कृष्ण।